बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एम कोडर। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे HTML के टैग को, जिसे हम कहते हैं इमेज टैग। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ अपनी HTML फ़ाइल, जिसे मैंने IMGE हटा दिया है बस इमेज का, और इमेज HTML नाम की फ़ाइल बन गई। डिस्कस करते हैं कि हम अपने वेब पेज पे किस तरह इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और कितने वेज हैं इंसर्ट करने के। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी वेबसाइट जब बना रहे होते हैं तो हम नॉर्मली जो है वो इंटरनेट से इमेजेस उठा लेते हैं और उसका कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और उसके सोर्स में आके पेस्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, वो करके दिखाऊंगी। तो कभी कभार हम ऐसा कभी होता है कि हमारे फ़ोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस होती हैं और हम उनको अपने वेब पेज में हम उसको सोर्स जिसका पाथ होता है वहाँ दे रहे होते हैं। सारे वेज देखेंगे कि कौन कौन से वेज हैं जिससे हम इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें क्या लगाना है, बॉयलर प्लेट कोड मैंने लगा दिया। दोबारा से बता रही हूँ, कंट्रोल लेकर के डिलीट कर रही हूँ, शिफ्ट और 1 एक साथ प्रेस करूँगी, मुझे सजेशन देगा, एंटर कर दूँगी। ये एमिट क्या है, जो हमने पहली वीडियो में जिस तरह हमने VS कोड और लाइव सर्वर वगैरह इंस्टॉल किया था। अब मुझे इस्तेमाल करना है एंकर टैग, लेकिन उससे पहले हम कुछ टैग रिवाइज करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हेडिंग टैग, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लिस्ट, फिर हमने पढ़ा टेबल, फिर हमने पढ़ा पैराग्राफ, मतलब बहुत सारे टैग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैंने एक H1 टैग लगा दिया और मैंने लिख दिया इमेज टैग, ठीक है, कुछ भी लिख देते। फिर मैं अब दोबारा सिर्फ मकसद यहाँ पे कराने का है कि थोड़ी सी जो हम पिछला पढ़ते जा रहे हैं उनको रिकॉल कर लें। एक और P टैग लगाया और यहाँ पे डमी टैग्स मैंने डाल दिया लॉरेम 20। इसका भी बताया था कि सेटिंग में जाएंगे, कमांड पैलेट में जाएंगे, टॉगल वर्ड रैप सर्च करेंगे तो ये जो टैग्स दूसरी तरफ जा रहा था अब ये सिर्फ इसी पेज पर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था लिस्ट, तो OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं और एक LI में मैं 2 चीज़ें डाल देती हूँ। पहले डाल देती हूँ M कोडर और दूसरा डाल देती हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। उसके बाद अब मैं यूज़ कर लूँगी इमेज टैग। फाइनली जो हमें करना क्या है, IMG लिखेंगे, सजेशन देगा, फर्स्ट वाले में एंटर कर दूँगी, ये खुद ब खुद ऑटो कंप्लीट कर देगा। अब ये बोल रहा है कि मुझे एक ऑल्ट और एक SRC, ये दोनों इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों से क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। इमेज के 2 एट्रीब्यूट्स, एक SRC और एक ऑल्ट है। अच्छा जी, SRC का मतलब है कि सोर्स बताओ, ऑल्ट का मतलब है कि अगर वो इमेज अवेलेबल ना हो तो क्या दिखाओ, दोनों का भी बताती हूँ। पहले हमें चाहिए सोर्स। इस पहला वे हमारे पास क्या होगा कि सिंपल कॉपी करेंगे, कमेंट डालते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट इट हेयर, ठीक। पहला तो स्टेप ये, और जो कि बहुत ही सिंपल है। अब मैं जाऊंगी अपने गूगल की तरफ, मैंने जाके सर्च कर लिया ऐसी रैंडम हाउस इमेजेस, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी इमेजेस आ रही, कोई भी इमेजेस उठा लेते हैं, ये वाली अच्छी लगेगी। कॉपी इमेज एड्रेस करूँगी, वापस अपने VS कोड पर आऊँगी और सोर्स की जगह इसको पेस्ट कर दूँगी। ओहो, तो मैं पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कंट्रोल ऐसे सेव करा, लाइव सर्वर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, मेरी पहले हेडिंग टैग, देन पैराग्राफ टैग, लिस्ट टैग, और ये हमारे पास इमेज का एक जो इमेज हमने वहाँ से कॉपी की थी यहाँ पर आके पेस्ट हो गई। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई इमेज उठाते हैं और जब मैं उसको अपने ब्राउज़र में पेस्ट करूँगी तो उसकी हाइट और विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वो हम कैसे सेट करें, वो हम सेट करते हैं थ्रू CSS। अब CSS का क्या, अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ CSS का, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। अभी हम इनलाइन CSS की बात कर लेते हैं। CSS के भी 3 वेज होते हैं, या तो एक्सटर्नल फाइल में हो, या इंटरनल हो, या इनलाइन हो। तो अभी मैं बहुत थोड़ी सी बता देती हूँ इनलाइन CSS के बारे में। जैसे मैं अपने पास VS कोड में आई, मैंने कहा भाई इधर ही आके यहाँ पे मैंने एक बोला विड्थ इज इक्वल्स टू 500। कंट्रोल ऐसे सेव करा, दोबारा से अपने असल में बहुत ऐप्स खुली में, तो ये देखें क्या हुआ, इसका विड्थ जो थी वो ज़्यादा हो गई। क्यों? चूँकि मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि भाई इस इमेज टैग की जो विड्थ है उसको 500 कर दो। इसी तरह मैं ऐसी हाइट देती हूँ, मैंने हाइट बोल दी 1000,
बहुत ज़्यादा आई नो, बट काम चलाया जा सकता है। ये देखिए बहुत बुरी लग रही है, आई कि बहुत बुरी है, अजीब सी लग रही है, लेकिन बताने का मकसद ये कि पता चल जाए कि हम किस तरह इनलाइन CSS दे सकते हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह जब हम CSS शुरू करेंगे। अभी सिर्फ थोड़ी सी बात बतानी थी कि अगर इमेज आ गए तो ज़रूरी थी बात बताना। अब ऑल्ट में क्या आता है? ऑल्ट के मतलब ये थे, मैंने देखें बात समझें कि ये जो मैंने इमेज का एड्रेस है वो मैंने कहाँ से कॉपी किया? थ्रू इंटरनेट किया। ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा इंटरनेट अवेलेबल हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि कब समटाइम कुछ क्या होती है, कुछ इमेजेस जो हैं वो बाद में कोई डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको क्या, अब इमेज नहीं है तो वो क्या करे? तो वो बोलेगा ऑल्ट टैग दिखा दो, कि यूज़र की आसानी के लिए होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक पेज स्क्रॉल कर रही हूँ और मैं वेब पेज पर हूँ और उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब वहाँ पे कुछ रोबोट्स की इमेजेस लगी हुई थी और किसी भी वजह से वो इमेजेस जो है वो डिलीट हो जाती है वेब पेज में से। अब मैं चाह रही हूँ मेरे पास, और मुझे वो देखना भी कि वहाँ पे कौन सी इमेजेस थी, तो मैं कैसे देखूँगी? तो ऑल्ट टैग से फ़ायदा ये होता है कि मुझे ये बता देगा कि भाई यहाँ पे एक इमेज थी जो कि रोबोट की थी। तो ऑल्ट टैग में क्या करती हूँ, जैसे मैं डाल दूँ हाउस, अगर इन केस मेरा इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो मुझे क्या करेगा, ये इमेज तो शो नहीं करेगा लेकिन ये ऑल्ट टैग शो कर देगा। ये ऑल्ट टैग ये बता रहा होता है कि भाई ये जो इमेजेस होगी या तो ये हाउस से रिलेटेड है या ये हाउस की है, ये है इसका मतलब ऑल्ट टैग का। ना भी दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इधर कुछ भी नहीं दूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड चीज़ क्या है कि मैंने इमेज दोबारा से इमेज SRC यूज़ किया। अब मेरे पास VS कोड के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है एमकोडर के नाम से। मैं यहाँ पे एक मज़ीद फ़ोल्डर क्रिएट करती हूँ इमेजेस के नाम से, और इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर अपनी एक इमेज रखती हूँ, और फिर यहाँ एक्सेस यहाँ पे सोर्स पे देती हूँ कि हम वो इमेज कैसे आएगी। जैसे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ देखिए ये न्यू फाइल का ऑप्शन होता है, ये न्यू फ़ोल्डर का होता है। ये देखिए जैसे मैं कर्सर लेके गई बता रहे हैं, मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया है इमेजेस के नाम से। अब इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बन तो गया, अब मुझे इसमें डालनी है कुछ इमेज। मैं दोबारा से अपने पेज पे आती हूँ, ये रहा। अब कौन सी इमेज उठाए हैं, ये वाली अच्छी लगी। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, और डेस्कटॉप पे गई क्योंकि मेरा डेस्कटॉप था और फोल्डर का नाम था मेरा एमकोडर। कहाँ गया, ये रहा एमकोडर। और एमकोडर के अंदर मेरा फोल्डर आई गेस बन गया था, हाँ बन गया इमेजेस, यस। दोबारा बनाते जाते, सेव इमेज HM कर देती हूँ, डेस्कटॉप, अच्छा वो VS कोड के अंदर आ रही है, बट ये इमेजेस के ओहो, असल में फ़ोल्डर जो है ना ये इमेज HTML के अंदर क्रिएट हो गया, तो ये मसला हुआ। मैं दोबारा इधर ही रहती हूँ और यहाँ क्रिएट करती हूँ माई इमेजेस। हाँ अब बनाई, क्योंकि वो मैं इमेज फाइल के अंदर मैंने क्लिक किया होता तो ये इसके अंदर क्रिएट हो गया। या इसको डिलीट ही कर देते। ओके, ये माई इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है। मैंने बता दी से राइट कोशिश करेगा अपना कर्सर पहले .VS कोड पे ले जाएं, फिर उसके बाद क्रिएट फ़ोल्डर करें तो ये बन जाएगा। अच्छा जी, कर क्या रहे थे कि हम एक इमेज उठाई थी, यही वाली थी ना, सेव इमेज। देखिए हम यहाँ शो भी कर रहे हैं, मैंने इसको HP के नाम से सेव कर लेती हूँ। इसे मैंने सेव किया, वापस आ जाए VS कोड। देखिए अब इस माई इमेज फ़ोल्डर के अंदर एक इमेज है जिसे हमने काम किया हुआ है HM, और ये एक HP नाम की भी इमेज है जो कि उसमें आ गई है, तो मैंने पहले सेव की थी। खैर इमेजेस पर आई, तो अब मुझे देना है। अब यहाँ पे कैसे दूँगी? देखिए इसका एक तरीका ये होता है, जब भी हमारे पास फ़ोल्डर में कोई इमेज होती है ना, पहले हम डॉट लिखते हैं, फिर / लगाते हैं। अब ये मुझसे पूछेगा कि क्या देना है। मैंने कहा भाई माई इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है, कोई इशू हुआ वरना खुद ही सजेशन दे देता है। उसके बाद उसमें एक इमेज है HP डॉट कुछ मिस्टेक हुई भी है आई गेस,
अच्छा ये HP तो है इसके अंदर, इस फोल्डर में। हाँ, वो कुछ इशू ये आ रहा था। करना वही है कि आप इसको फाइल को क्लोज़ कर दें और फिर फोल्डर क्रिएट कर लें, क्योंकि देखिए अक्सर ही कर, जैसे मैं image.html फाइल में एक्टिव हुई हूँ तो ये इशू अक्सर आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ होती तब भी ये मसला करता। खैर मिस्टेक मेरी है कि मुझे अपना कर्सर जो था वो पहले ही शुरू में रखना चाहिए था। खैर कुछ भी नहीं करना, इसे मैं दोबारा क्लोज़ कर देती हूँ। यहाँ पर आई ये जो अपना फोल्डर है ये हम क्रिएट करेंगे, माई चैनल पे क्लिक करेंगे, मतलब फ़ोल्डर बना लूँगी माई चैनल के नाम से और उसमें HM के नाम से ये इमेज है। अब इसे एक्सेस कैसे करूँ? वही तरीका ./mychannel/hm.jpg। कंट्रोल ऐसे सेव मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब जाके देखते हैं क्या होता है। ये एक इमेज आ गई। इसकी मैं हाइट और विड्थ जो है वो हटा देती हूँ, बहुत अच्छी नहीं लग रही। जाते ये रहा, ये दोनों इमेजेस बड़ी अच्छी लग रही है इस टाइम। तो ये दोनों एक साथ आ गई। अब सवाल ये दोनों एक साथ ही क्यों आई? ये नीचे भी तो आ सकती थी इमेज, क्यों नहीं आई? इसका एक रीज़न है। कुछ हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं जो मैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में डिस्कस करूँगी। अभी सिर्फ बता रही थी कि दोनों, चूँकि एक इमेज इनलाइन एलिमेंट है दैट्स वाई एक ही लाइन में अलाइन हुआ होगा। अब ये इमेज आ गई। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास चैनल है, माई चैनल नाम का फ़ोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर है उसमें इमेजेस पड़ी हुई। तो इस फोल्डर का नाम रख देते हैं MyMG, IM कर देती हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर आके अब एक इमेज सेव करती हूँ। ये रहा सेव इमेज में आई, डेस्कटॉप पर आई, एमकोडर में आई, माई चैनल में आई। अब ये माई चैनल के अंदर माई एम का फोल्डर है, तो इसे नाम दे देते हैं HI का। नाम मैं बहुत ख़राब रखती हूँ, लेकिन अब दोबारा हमने लिखा IMG टैग लिखा, माई चैनल लिखा, माई चैनल के अंदर माई एम नाम का फ़ोल्डर है वो लिखा, HI.jpg रखा, कंट्रोल ऐसे सेव किया। वहाँ जाके देखते कि क्या होता है। ये देखिए तीसरी इमेज भी आ गई, बहुत अच्छी लग रही है वैसे तो ये सारी, क्योंकि इनकी हाइट और विड्थ ऑलरेडी सेट हुई है। तो इस तरह हम जो है इमेजेस को अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंकर टैग, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।